हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिया एंड दिया इंग्लिश क्लासेस। तो गाइस, आज का जो क्लास होने वाला है वो फुटप्रिंट विदाउट फीट, जो हमने जहां छोड़ा था वहीं से आज हम आगे चलेंगे। लेकिन आगे चलने से पहले हम जान लेते हैं कि कल हुआ क्या था। कल जो हमने पढ़ा था उसमें हुआ क्या था। उसमें यही हुआ था कि ग्रिफिन नाम का एक वैज्ञानिक था। वह एक ऐसी दवा का खोज कर रहा था जिसको पी लेने से कोई भी इंसान क्या हो जाए, गायब हो जाए। वो ऐसी दवा पे सर्च कर रहा था और वो किसी व्यक्ति के यहाँ कार्य करता था, मतलब एक तरह से वो उसका तब मालिक हुआ। तो ये एक व्यक्ति के यहाँ कार्य करता था, तो उस व्यक्ति का इससे जमता नहीं था, अच्छा नहीं लगता था, दोनों लोग एक दूसरे से जमते नहीं थे। एक दिन ग्रिफिन झगड़ा कर लेता है। झगड़ा करने के बाद उसके घर में आग लगा देता है और आग लगा देने के बाद जो दवा बनाया रहता है उसको एक्सपेरिमेंट करने के लिए वो क्या करता है, पी लेता है और गायब हो जाता है। वहाँ से भाग के आता है और जैसे भागता है तो उसके कदम कीचड़ में पड़ते हैं और कीचड़ में जब पड़ते हैं तो कीचड़ से फिर सीढ़ियों पे जब पड़ता है तो दो लड़के देखते हैं, अरे ये कहाँ से भाई कोई दिख नहीं रहा है, कीचड़ के कहाँ से मतलब पड़ रहे हैं। अब वो ऐसे देखता है, फिर समझ में नहीं आता कि क्या करे क्या ना क्या। अब उन्हीं का पीछा करते हैं, बच्चे जो होते हैं, लड़के जो होते हैं उस पग चिन्ह का पीछा करते हैं। तो पहली बार पड़ता है तो बहुत अधिक गाढ़ा पड़ता है, फिर दूसरी बार कम, तीसरी बार और कम, चौथी बार और कम, पांचवी बार और कम, ऐसे ऐसे धीरे धीरे वो कम होता चला जाता है। फिर वो धीरे से वहाँ से चले जाते हैं। अब उस समय वो एक तरह से निर्वस्त्र था। क्या था? निर्वस्त्र था। अब करे तो करे क्या। अब वो अपनी ठंड दूर करने के लिए अब सोचा क्या करे, तो देखा कि एक दुकान बंद होने वाला था। सोचा चलो इसी में चलते हैं। तो दुकान जैसे ही बंद हुआ उसमें वो प्रवेश कर गया। प्रवेश करने के बाद उसने उस दुकान से कपड़े पहने अपनी मनपसंद, और कपड़े पहनने के बाद उस दुकान में जो ठंडा मीट रखा था उसको खाया, दारू था वो भी पी लिया, और पीने के बाद वहीं ढेर हो गया, रजाई पे क्या हो गया, सो गया। अब सोने के बाद क्या हुआ, अब उस स्टोर में या उस दुकान में जब सो गया तो उसके बाद क्या हुआ, आज हम पढ़ेंगे और अभी हम पढ़ेंगे। ठीक, क्या कहता है? इफ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज्ड टू वेक अप इन गुड टाइम, यदि ग्रिफिन समय रहते अच्छे समय में जग गया होता, ऑल माइट हैव बीन वेल, तो सब कुछ अच्छा हो जाता। एज इट वाज, जैसे कि यह था, ही डिड नॉट वेक अप, वह नहीं जगा, अंटिल द असिस्टेंट्स वर ऑलरेडी अराइविंग नेक्स्ट मॉर्निंग, जब तक कि सहायक कर्मी अगली सुबह काम करने नहीं आ गए। व्हेन ही सा ए कपुल ऑफ देम, जब उसने दो लोगों को आते हुए देखा। कहाँ देखा? अप्रोचिंग, मतलब जब उसने दो लोगों को अपनी तरफ आते हुए देखा। अब लेखक क्या कह रहा है? कह रहा भैया अगर ग्रिफिन एक सही समय पे जग गया होता और वहाँ से चला गया होता तो उसके लिए बहुत ही अच्छा हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो तब तक सोया रहा, जब अगली सुबह आए जो सहायक थे, असिस्टेंट, और जब वो शटर वटर खोले रहे होंगे और जब उस खोला तब देखे दो लोग जा रहे थे ग्रिफिन। अब ग्रिफिन देखा, अरे दो ही लोग आवत है, नहीं पाप, वो डर गया। अब डर हुआ तो क्या हुआ? ही पैनिक्ड, वह घबरा गया, एंड बिगेन टू रन, और भागने लगा। दे नेचुरली गेव चेस्ट, वे उसका पीछा किए। इन द एंड, अंत में, ही वॉज एबल टू स्केप ओनली बाई क्विकली टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लॉथ, और वह जल्दी से अपने नए कपड़ों को निकाल देने के बाद उनसे बच पाने में योग्य रहा या उनसे बच पाया। सो वंस मोर, एक बार फिर, ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल, वह अपने आप को अदृश्य पाया, बट नेक्ड इन द चिल जनवरी एयर, लेकिन वह जनवरी की ठंडक में बहुत ही, लेकिन वह ठंडक, जनवरी की ठंडक में नंगा था।
अब क्या कह रहा, अब जब दो लोग उसके पीछे आ गए, अब ये देखा, घबरा गया, अरे भैया कहाँ आओ थे, हम तो लेट हो गया, भागने लगा। और जब भागने लगा तो वो पीछा करने लगे। अब इसके दिमाग में कुछ चल नहीं रहा, अब कह रहा भैया अब क्या करें, अब क्या करें। तो जान गया कि अब एक के उपाय है कि फिर हम कपड़े को अपना निकाल दें, फिर अदृश्य हो जाएंगे। तो फिर उसने क्या किया, अपने जो नया नया भी कपड़ा पाया था उसने फिर क्या किया, एक एक करके निकाल दिया। और निकाल देने के बाद फिर वो क्या हो गया, अदृश्य, गायब हो गया। लेकिन गायब तो हमारे आपके और दूसरे लोगों की नज़रों में गायब तो हो ही गया था, लेकिन कपड़े थे नहीं और मौसम कैसा था, ठंडक का। तो उसको ठंडक लग रही थी बहुत, ठीक है। और कौन सा महीना था, जनवरी। आप जानते ही जनवरी में कितनी ठंडक होती है। अभी आपका नवंबर चल रहा है, अब थोड़ा बहुत तो ठंडक शुरू हो गई है, ठीक। फिर आगे क्या हो जाता है, दिस टाइम, इस समय, he decided to try stock of theatrical company in the hope of finding not only cloth but also something that would hide to empty space above his shoulder। लंबा हो गया। he decided to try the stock of theatrical company, उसने एक थिएट्रिकल कंपनी के भंडार कक्ष में जाने का निर्णय लिया। इन द होप, इस उम्मीद के साथ, आप फाइंडिंग नॉट ओनली क्लोथ, उसे केवल कपड़े ही नहीं मिलेंगे, बट आल्सो समथिंग, लेकिन कुछ और भी मिल जाएगा, दैट वुड हाइड द एम्प्टी स्पेस अबव हिज शोल्डर, जिसे वह अपने कंधों के ऊपर खुले भागों को छिपा सकता है या ढक सकता है। शिवरिंग विथ कोल्ड, ठंड से कांपते हुए, ही ह्यूरिड टू डूरी लेन, वह डूरी लेन के पास गया, द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड, जो थिएटर की दुनिया का एक केंद्र था। फिर क्या कह रहा है, अब की बार कह रहा है कि इस बार उसने एक थिएटर कंपनी में जाने का निश्चय किया, मतलब एक नाटक कंपनी वहाँ पे थी और उसके भंडार कक्ष, मतलब भंडार में, भंडार का मतलब जहाँ बहुत कपड़े रखे थे। थिएटर कंपनी में जो भंडार था, स्टॉक का मतलब एक तरह से भंडार जो था वो क्या था, वहाँ कपड़ों का एक भंडार था। वहाँ जाने का उसने क्या किया, निर्णय लिया। और उसने निर्णय काहे लिया, कहीं वहाँ केवल कपड़े ही नहीं मिलेंगे, कुछ और भी चीज़ें मिल जाएंगी जिससे हम अपना सर या जो भी इस तरह का खुला हुआ मतलब भाग है उसको हम अच्छी तरह से क्या करेंगे, ढक लेंगे। और वह कांपते हुए जल्दी से उस डूरी लेन, उस थिएटर कंपनी का एक तरह से नाम था डूरी लेन, वहाँ उस थिएटर के बीचों बीच में गया। He soon found a suitable shop, जल्दी ही वह एक अच्छा दुकान पाया। He made his way invisible, वह इस तरह से गायब हुआ था। अप स्टेयर एंड, मतलब ही मेड हिज वे इनविजिबल, अदृश्य होकर, अप स्टेयर, सीढ़ियों से, एंड केम आउट ए लिटिल लेटर वेयरिंग बैंडेज राउंड हिज फोरहेड, और थोड़ी ही देर बाद अपने सिर के चारों तरफ पट्टी बांधकर उपस्थित हुआ। डार्क ग्लासेस, काले चश्मों के साथ, फॉल्स नोज, झूठी नाक के साथ, बिग बुशी साइड विस्कर्स, गलमुच्छों के साथ, एंड ए लार्ज हैट, और एक बड़ी टोपी के साथ, टू स्केप विदाउट बीइंग सीन, और बिना किसी के देखे बच निकला। ही कॉलेसली अटैक द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड, उसने पीछे से दुकानदार पर हमला किया। आफ्टर विच ही रोब्ड हिम ऑफ ऑल द मनी ही कुड फाइंड, वह जो कुछ भी धन पा सका बाद में उससे लूट लिया। अब देखो भैया, कहा थिएटर कंपनी में जब गया, आराम से पहना, गलमुच्छा हुआ ना, नाक भी नकली लगा, जैसे सर्कस में होता है थिएटर में, देखिए नाक नकली लगा, चश्मा उश्मा लगाया, गलमुच्छा बांध के आया। तो दुकानदार के पास पहुंचा, तो दुकानदार के पास जब पहुंचा तो देखा कुछ कोई था ही नहीं कोई रहा। उसने दुकानदार को क्या किया, लूट लिया। उसको पीछे से मार पीट के उसका जो पैसा था उसने क्या किया, उसे लूट लिया, और जो भी पैसा पाया वो उठा करके लेकर के चल गया। ठीक, अब और क्या कह रहा है, ईगर टू गेट अवे फ्रॉम क्राउड लंदन,
लंदन के भीड़ से दूर जाने की उत्सुकता के साथ ही टूक ए ट्रेन टू द विलेज ऑफ आइपिंग, उसने आइपिंग गांव के लिए एक ट्रेन पकड़ा। वेयर ही बुक्ड 2 रूम एट द लोकल इन, जहां उसने एक लोकल सराय में या स्थानीय सराय में 2 कमरे बुक किए। अब क्या कह रहा भीड़ के मतलब लंदन शहर के भीड़ से वो तंग आ गया, और तंग आने के बाद वो ट्रेन पकड़ा और चला गया एक आइपिंग शहर था लंदन का, वहाँ गया एक स्थानीय या लोकल सराय जो था लोगों का, वहाँ गया 2 रूम क्या किया, कमरे पे ले लिया कि अब यहाँ हम रहेंगे, सेफ रहेंगे। ठीक, वहाँ से वो भाग गया। अब आगे क्या होता है, द अराइवल ऑफ स्ट्रेंज एट एन इन, सराय में एक अजनबी के आ जाने से, इन विंटर जाड़े में, वाज इन एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट, यह एक असाधारण घटना थी। ए स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस सेट ऑल टोंग्स वैगिंग, और यह अजनबी जो बिना किसी मतलब जो बहुत ही असाधारण रूप से दिखता था, मिसेज हॉल, श्रीमती हॉल, द लैंडलॉर्ड्स वाइफ, जमींदार की पत्नी, मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली, उससे हमेशा बातें करने की कोशिश करती थी। बट ग्रिफिन हैड नो डिज़ायर टू टॉक, लेकिन ग्रिफिन की बात करने की कोई इच्छा नहीं थी। एंड टोल्ड हर, और उनसे कहा, माई रीज़न फॉर कमिंग टू आइपिंग इज डिज़ायर फॉर सॉलिट्यूड, मेरा आइपिंग आने का उद्देश्य केवल एकांतवास है। आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब इन माई वर्क, मैं नहीं चाहता कोई मुझे मेरे कार्यों में बाधा डाले। बिसाइड एन एक्सीडेंट हैड अफेक्टेड माई फेस, इसके अतिरिक्त एक दुर्घटना ने मेरे चेहरे को खराब कर दिया। फिर क्या कह रहा समझते हैं भैया। जब वो गया कहाँ, लंदन के कौने शहर में, आइपिंग में। अब आइपिंग में गया तो एक सराय में इस तरह रूम ले लेना और ठंडक के सीजन में रहना, तो वहाँ के लोगों को बहुत अजीब सा लगा, लेकिन कोई कुछ कहा नहीं। अब जो मकान मालिक थी मिसेज हॉल, मतलब मालिक की पत्नी थी, मालकिन, मकान मालकिन जो थी, ये वहाँ बहुत शांत रहता था, किसी से बोलता चालता। तो ये सोची अच्छा ठीक है चलें पूछें क्या हाल चाल है, कैसा है, थोड़ा सा मित्रता करने की सोची, या पूछेंगे इससे बात करेंगे कुछ। तो जब इसके पास गई तो इसने सीधे मना कर दिया कि देखिए मेरे पास मत है, मैं किसी से कुछ बात नहीं, मैं यहाँ आया हूँ तो बस इसीलिए आया हूँ कि कम से कम मैं एकांतवास में वहाँ रहूँगा। तो ये वो अच्छा ठीक है भाई, वो इनसे फिर नहीं मिली और कहा कि मैं एकांतवास में इसलिए मतलब यहाँ रहना चाह रहा हूँ। और उसने कहा कि मतलब एक दुर्घटना से मेरा चेहरा क्या हो गया था, खराब हो गया था, मतलब वो एक तरह से चेहरे को अपने ढके रहता था। Satisfied that her guest was an eccentric scientist, यह संतुष्ट होकर कि उनका मेहमान एक सनकी वैज्ञानिक था, एंड इन व्यू ऑफ द फैक्ट, और इस तथ्य से, दैट ही हैड पेड हर इन एडवांस, वह उन्हें पहले ही पैसा दे चुका था, या एडवांस मतलब पहले ही किराया दे चुका था। मिसेज हॉल वॉज प्रिपेयर्ड टू एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंज हैबिट, मिसेज हॉल उसके विचित्र आदतों पर बहुत ही विचित्र थी, या उसकी विचित्र आदतों, एंड इरिटेबल टेम्पर, और गुस्से पर या क्रोध पर बहुत ही भिन्न थी। बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, लेकिन चुराया हुआ धन अधिक समय तक नहीं चला। एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट, और ग्रिफिन को स्वीकार करना पड़ा, दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश, कि उसके पास नकदी नहीं है।
ही प्रिटेंडेड हाउ एवर, उसने बहाना बनाया, हाउ एवर दैट ही वॉज एक्सपेक्टिंग ए चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट, कि किसी भी क्षण उसका एक चेक आ सकता है। ठीक है, अब क्या कह रहा है इस पैसेज में, और क्या कह रहा है भाई, इस पैसेज में क्या रहा है कि अब मतलब मिसेस हाल भी समझ गई कि जो उनका साथी आए, मतलब जो वहाँ रह रहा है वो एक तरह से क्या सनकी है, कैसा है, सनकी है, और वो उससे मित्र, लेकिन उसके अजीब हरकतों से या उसके जो क्रोधपन था इससे वो मतलब एक तरह से संतुष्ट नहीं थी, मतलब बहाना बना रहा था, क्या कर रहा था, मतलब उसके मतलब उस भाव से वो कुछ अलग ही दिख रहा था। और जल्दी ही ग्रिफिन का जो पैसा नगद रखा गया था वो नगद क्या हो गया, खत्म हो गया, और फिर उसने बहाना बनाया कि मेरा कुछ चेक आने वाला है तब मैं पैसा दे दूंगा। ठीक, तो इस तरह से आज का क्लास हम यहीं पे रखते हैं, और अगले क्लास में हम इस लेसन को पूर्णतः खत्म कर देंगे, नहीं तो फिर बहुत छोटा सा हो जाएगा क्लास। तो चलिए यहाँ तक आज आपको पढ़ाया गया, अगर जो समझ में नहीं आया है तो ज़रूर बताइए कि क्या समझ में नहीं आया, फिर से वो बताने का प्रयास किया जाएगा। तो अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।